अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस के माने होते हैं मुतफर्रिक, मुख्तलिफ, मुतनव्वे, यानी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज इसमें आएगी। इस सबक के तहत हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। देखते हैं, वाक्य के सामने दी हुई क्रियाओं यानी वर्ब्स में क्रिया को क्या कहते हैं उर्दू में? बोलिए, उर्दू में क्या कहेंगे क्रिया को? क्रियाओं को अफ़आल कहेंगे। क्या कहेंगे? अफ़आल कहेंगे। और अंग्रेजी में अफ़आल को वर्ब्स बोलते हैं। और वाक्य कहते हैं जुमले को, हिंदी में वाक्य, उर्दू में जुमला, और अंग्रेजी में सेंटेंस। तो वाक्य के सामने दी हुई क्रियाओं, वाक्य के सामने दी हुई क्रियाओं यानी वर्ब्स में डी या ईडी जोड़कर वाक्य पूरा करो, यानी जुमले पूरा करो। देखिए, आपने देखा होगा वर्ब के 3 फॉर्म रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आमतौर से फर्स्ट जैसे गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। इस तरीके से आपने पढ़ा है, गो, वेंट, गॉन, है ना। रीड, रेड, रेड, इस तरीके से। तो उसी में देखिए कहीं ई डी लग रहा है, कहीं डी लग रहा है। उसी की तरफ इशारा इन्होंने किया है कि वाक्य के सामने दी हुई क्रियाओं यानी वर्ब्स में डी या ई डी जोड़कर वाक्य पूरा करो, यानी कि जुमले को मुकम्मल करो। देखिए, पंडित नेहरू, हिज कंट्री। अब यहां देखिए ब्रैकेट में लव लिखा हुआ है, तो अब यहां आया, आप यहां लव सीधे लिख देंगे? नहीं, बल्कि यहां ऊपर जो बताया डी या ई डी जोड़ना है। तो पंडित नेहरू लव्ड, ठीक है, डी बढ़ा देंगे यहां, लव्ड हिज कंट्री। पंडित नेहरू अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे, अपने देश से, अपनी कंट्री से मोहब्बत करते थे, ठीक है। ही, अब यहां देखिए स्टे है तो ईडी जोड़ेंगे यहां, तो ही स्टेड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता था। शी एट देम, ठीक है। अब यहां देखिए लुक है तो ईडी बढ़ा देंगे, लुक्ड हो जाएगा। तो शी लुक्ड एट देम, उसने उन्हें देखा। मोहन एंड सोहन, अब यहां देखिए लाइक मतलब जो है पसंद करना, तो मोहन एंड सोहन लाइक्ड दिस रेडियो, तो यहां पे डी बढ़ा देंगे सिर्फ। मोहन और सोहन ने इस रेडियो को पसंद किया, ये मोहन और सोहन को ये रेडियो पसंद था। मोहन और सोहन को ये रेडियो पसंद था, तो यहां पे डी बढ़ा करके यहां भर देंगे। अगला है आई यू माई पर्स। अब देखिए शो माने दिखाना, आई शोड यू माई पर्स, मैंने तुम्हें अपना पर्स दिखाया। द व्हील, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऊपर नीचे होना, ठीक है, ऊपर नीचे जाना। अब देखिए मूव के माने घूमना। अब यहां चूंकि यहां पे आखिर में ई पहले से, इसलिए डी बढ़ा देंगे तो मूव्ड हो जाएगा। द व्हील मूव्ड अप एंड डाउन, पहिया ऊपर नीचे घूम रही थी या ऊपर नीचे हो रही थी। इसके बाद में देखिए सोहराब, द आर्मी। अब ज्वाइन है, इसके बाद में ईडी बढ़ाना, ज्वाइंड, तो अब ये जुमला यूं हो जाएगा, सोहराब ज्वाइंड द आर्मी। सोहराब ज्वाइंड द आर्मी, यानी सोहराब ने फौज को, आर्मी में क्या है, ज्वाइनिंग की थी, या आर्मी में ज्वाइनिंग की। दे इन टू द रिवर, अब ये जंप है यहां, तो ईडी बढ़ाने जंप्ड हो जाएगा। दे जंप्ड इन टू द रिवर, वे उन लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, उन लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। रुस्तम हिस्सन, अब यहां किल है तो हो जाएगा रुस्तम किल्ड हिस्सन, रुस्तम किल्ड हिस्सन। अब ये रुस्तम और उसके लड़के की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रुस्तम बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा
बहादुर जंगजू था। इसका लड़का भी इसी तरीके से था, चूंकि अब ये चला गया था उसकी पैदाइश से पहले ही जंग में, तो इसका लड़का भी बड़ा हो गया और ये आया नहीं था। तो ये भी, उसका लड़का भी आर्मी में ज्वाइन हुआ, और जब लड़ने के लिए गया तो जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो उसमें यानी रुस्तम के लड़के ने कहा कि कौन है जो मेरा मुकाबला करे, या रुस्तम ने कहा कि कौन है जो मेरा मुकाबला करे। इस तरीके से इसका लड़का इसके सामने आया, और रुस्तम चूंकि ज्यादा बहादुर था और उसका लड़का भी कम उम्र भी थी, इसलिए इसने उसे अपना लड़का न जान करके अनजाने में मार दिया। लेकिन जब उसके गले में एक वो अंगूठी इसकी पैदाइश से पहले इसकी माँ को दे के आया था, तो जब वो अंगूठी या गले में कोई कड़ा टाइप का था पहने हुए था इसका लड़का, जब उसको देखा, शील्ड जिसे बोलते हैं, तो फौरन रोने लगा और कहा, हाय मैंने अपने ही लड़के को मार डाला। तो उसी तरफ इशारा है, रुस्तम किल्ड हिज सन, रुस्तम ने अपने लड़के को मार डाला, कत्ल कर दिया या कत्ल कर दिया था। आगे देखते हैं, द बॉयज इन द प्ले ग्राउंड। अब यहां प्ले है, इसके बाद में ईडी बढ़ा देंगे, तो द बॉयज प्लेड इन द प्ले ग्राउंड, लड़कों ने प्ले ग्राउंड में खेला या लड़के प्ले ग्राउंड में खेलते थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कुछ शब्द उनकी किस्म से भिन्न हैं, उन्हें कोष्ठक में लिखो। कोष्ठक कहते हैं, ये हिंदी का है, ब्रैकेट के माने में है। ये जो ब्रैकेट है इसको कोष्ठक बोलते हैं, कौसैन कह सकते हैं आप उर्दू में। देखिए, तो इसमें कुछ हैं जो निम्नलिखित में कुछ शब्द उनकी किस्म से भिन्न है, यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, कुछ अल्फाज दिए हैं, जिनमें कुछ अल्फाज उन अल्फाज से मैच नहीं खाते हैं, अलग जिन्स से हैं, अलग से हैं, तो उनको इसमें लिख देना है ब्रैकेट में। देखिए, आइए, जैसे आई है, ये जिस्म का एक हिस्सा, पोर्शन है। नोज, ये भी जिस्म का एक हिस्सा है। ठीक है, आम, ये भी जिस्म का एक हिस्सा, लेकिन रैट ये जिस्म का हिस्सा नहीं है, यानी चूहा ये जिस्म का हिस्सा नहीं, इसलिए इसको अलग करके यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, रैट यानी चूहा। यहाँ मिसाल नंबर 2 में टेबल, डेस्क, चेयर, ठीक है, लाइम। अब यहाँ देखिए, टेबल ये लकड़ी से बनता है, डेस्क भी लकड़ी से, चेयर भी लकड़ी से, कुर्सी है ना, कुर्सी। तो ये चीजें मुमासलत हैं, यानी एक दूसरे से मेल खा रही हैं, एक जिन्स से आ रही हैं। लेकिन लाइम ये चूना के माने में है, ये अलग है, इसलिए इसको यहाँ लाइम लिख देना है। नंबर 3 है हॉर्स, पैरट, डॉग, काऊ। अब यहाँ देखिए, हॉर्स ये चौपाया जानवर है, इसी तरीके से डॉग कुत्ता भी चौपाया है, 4 पैर इसके, काऊ और गाय के भी 4 पैर। इस तरीके से ये 3 ऐसे जानवर हैं जिनके 4-4 पैर हैं और इनके दुम भी होते हैं, है ना। तो इसलिए ये मुमासलत रखते हैं इसमें पैरट, लेकिन ये जानवर की किस्म से नहीं बल्कि ये परिंद के किस्म से आ जाता है, चरिंद के किस्म से नहीं बल्कि परिंद के किस्म से आएगा, इसलिए यहां पैरट लिख देना होगा। शब्दों को सही कर्म में लिखकर वाक्य बनाओ। ठीक है, अब यहां ये बता रहे हैं कि शब्दों को सही कर्म में लिखकर वाक्य बनाओ। कर्म यानी कहते हैं इसमें, देखिए, दे गोइंग टू फेयर फॉर द, यानी ये नीचे जो जुमले हैं इनको उलट पलट दिया गया है, इनको सही से लिख करके तरतीब दे करके जुमले बनाने हैं। जैसे दे, अब यहां हो जाए दे के बाद में चूंकि हेल्पिंग वर्ब आर आएगा तो हो जाएगा दे आर। अब उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी, तो दे आर गोइंग टू फेयर हो जाएगा, दे आर गोइंग टू द फेयर हो जाएगा, ये सही जुमला होगा। इसी तरीके से ही गोइंग टू विलेज इज द, यानी पूरा जुमला उलट पलट दिया है इधर उधर, तो इसको सेट करना, सही करना है, तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू द विलेज, वो गांव जा रहा है। ही इज गोइंग टू द विलेज, वो गांव जा रहा है। इस तरीके से ये आपका मुकम्मल हुआ है। आगे देखिए, हाँ, दे कमिंग फ्रॉम विलेज आर, दे कमिंग फ्रॉम विलेज आर, यहां पे आप देखिए दे कमिंग फ्रॉम विलेज आर, इसमें आप जब देखेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि
यहां पे भी उलट पलट किया है इन्होंने। तो देखिए ये क्या होगा, इसकी सही तरतीब क्या होगी, दे आर कमिंग फ्रॉम द विलेज, दे आर कमिंग फ्रॉम द विलेज ये रहेगा। और शी कमिंग फ्रॉम द फेयर इज द, अब यहां क्या करेंगे, शी इज कमिंग फ्रॉम द फेयर, शी इसके बाद में इज, फिर कमिंग फ्रॉम, फिर द यहां फेयर से पहले आएगा। तो शी इज कमिंग फ्रॉम द फेयर, वो मेले से वापस आ रही है। योर इज फादर वट, ठीक है, योर इज फादर वट इस तरीके से है। तो इसको क्या तरतीब दोगे, बोलिए, वट इज योर फादर, ये क्या हो जाएगा, वट इज योर फादर, यानी आपके वालिद क्या हैं, ठीक है, वट इज योर फादर। अब इसके बाद में देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। अब यहां चूंकि ऊपर उलटफेर जुमले थे उनको तरतीब देना था, अब यहां कह रहे हैं सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, यानी सही अल्फाज ब्रैकेट में दिए गए हैं, इनको चुनना है और फिर जुमले को मुकम्मल करना होगा। देखिए मोहन इज एन ऑरेंज, अब यहां आपका ब्रैकेट में ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, तो यहां क्या भरोगे, बोलो, ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। मोहन इज ईटिंग एन ऑरेंज, चूंकि ये जो है ऑरेंज संतरा होता है, इसे खाया जाता है ना कि पिया जाता है। हाँ जूस हो तो बात अलग है, लेकिन जूस नहीं है यहाँ। द बॉय इज राइडिंग सिटिंग, तो द बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल, चूंकि साइकिल कोई बैठने की जगह नहीं है, वो चलाने की है, तो राइड मैंने चलाना, सवारी करना, तो द बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल, लड़का साइकिल चला रहा है। वी आर थर्स्ट, अब देखिए वियरिंग और फ्लाइंग हो जाएगा, वियरिंग फ्लाइंग, शर्ट्स है, तो शर्ट ये कमीज जो होती है या जो शर्ट जिसे पहनते हैं आप लोग, ये फ्लाइंग उड़ाने की चीज नहीं है, बल्कि ये वियरिंग पहनने की चीज है, इसलिए यहां वियर होगा, वी आर वियरिंग शर्ट्स, हम शर्ट पहनते हैं। उर्दू में शर्ट कमीज को बोलते हैं, यानी कुर्ता वगैरह। आगे देखिए रवि इज इन द रिवर, अब यहां पे रवि क्या है, नदी में, तो देखिए स्लीपिंग स्विमिंग, अब चूंकि नदी में कोई सोने नहीं जाएगा, सोने की जगह नदी नहीं है, न कि वहां पे रेस्ट करने की है, बल्कि स्विमिंग वो तैरने की जगह है। तो रवि इज स्विमिंग इन द रिवर, रवि नदी में तैर रहा है। किरण इज फिश, तो किरण इज कैचिंग फिश, अब यहां देखिए रोविंग कैचिंग आ जाएगा, ठीक है, रवि इज कैचिंग फिश, रवि मछली पकड़ रहा है, मछलियां पकड़ रहा है। अब यहां देखिए ये आपका हरि के स्थान पर, ये पैराग्राफ है, हरि के स्थान पर आई रखकर निम्नलिखित अनुच्छेद लिखो। अनुच्छेद कहते हैं मजमून को, पैराग्राफ ये है जो कह रहे हैं इस मजमून को लिखना है। इसमें करना क्या है, यानी हरि जहां है यहाँ पे आई लिखनी है। देखिए हरि है, हरि के हिसाब से जितने प्रोनाउंस सब हरि के एतबार से बदलते गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे हरि की जगह जब आई रखेंगे तो ये प्रोनाउंस बदलेंगे आई के हिसाब से, और उसमें वो तब्दीली करके नीचे लिखना होगा। देखते हैं, आइए देखिए यहां हरि की जगह जब हम आई कर देंगे तो हो जाएगा आई वेंट टू द फेयर, मैं मेला गया। अब यहां ही चूंकि हरि की वजह से था, तो अब आई के लिहाज से यहां पे क्या हो जाएगा, बोलिए, हरि वेंट टू द फेयर, ठीक है। तो यहां था ही बॉट अ बॉल, तो यहां हो जाएगा आई वेंट टू द फेयर, आई हो जाए, आई यहां रहेगा फाइल, आई बॉट अ बॉल, मैंने गेंद खरीदी, एंड अ बैट, और एक बैट। अब यहां हिज मदर है तो हो जाएगा माई मदर, एंड सिस्टर वेंट विथ मी टू, मेरी माँ और बहन मुझे भी ले गई या मेरे साथ भी गई। दे बॉट, अब यहां पे दे चुकी था पहले से, तो
हाँ दे यहाँ करेंगे, दे ही रहेगा, इसलिए कि यहाँ माँ और बहन है तो वो दे की जमीर रहेगी। तो दे बॉट स्वीट्स एंड बैंगल्स, उन लोगों ने यानी मेरी माँ और बहन ने, इन लोगों ने क्या किया, बॉट स्वीट्स, मिठाइयाँ खरीदी, ठीक है, स्वीट्स मिठाइयाँ खरीदी, एंड बैंगल्स और चूड़ियाँ खरीदी। आप समझ रहे हैं कि औरतें, उनकी सबसे पहली पसंद चूड़ी वगैरह खरीदना या जेवरात खरीदना। तो दे बॉट स्वीट्स एंड बैंगल्स, उन लोगों ने मिठाइयाँ और चूड़ियाँ खरीदी। जबकि हरी क्या है, हरी वाज वेरी हैप्पी, हरी बहुत खुश था, हरी बहुत खुश था। ही केम बैक एट 7 o'clock, वो घर 7 बजे आया, वो घर 7 बजे वापस हुआ। अजीज तलबा, तो इस तरीके से ये आपका मुकम्मल हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी मुतनव्वे एक्सरसाइज जो इसके तहत है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज जो इसके तहत हैं, ये मुकम्मल हुआ है। अब हमें कल इंशाल्लाह जो पढ़ना है, हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे यहाँ से, और राइटिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे और लेटर्स मिलेंगे, एप्लीकेशंस मिलेंगे एंड क्वेश्चंस आंसर्स भी मिलेंगे। इसलिए ये पैराग्राफ बहुत अहम होगा, इसको भी पढ़ना रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल आपको अगली वीडियो में सेक्शन नंबर 2 के साथ। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।